Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmad. Welcome to the class TYBCOM subject auditing. Today's our topic of discussion is internal check. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनल चेक। इससे पहले के वीडियो में हमने इंटरनल कंट्रोल ये कंप्लीट किया था। तो इंटरनल चेक समझने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप पहले इंटरनल कंट्रोल ये प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया है उसको अच्छे तरीके से देखें, उसको समझें। उसके बाद आप जो है तो ये इंटरनल चेक इसको देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो इंटरनल चेक, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल चेक? तो इंटरनल चेक क्या होता है? ये इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट होता है। इंटरनल चेक इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी कि इंटरनल चेक टू चेक व्हाट? टू चेक द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स और अकाउंटेंट्स या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो उनको जो काम दिया गया है उसको चेक करना। यानी कि चेकिंग कब होगी? जब आप उनको काम देंगे, जब वो काम करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल में हमने क्या देखा कि इंटरनल कंट्रोल में कंपनी या ऑडिटर जो होता है अपने अकाउंटेंट्स को और कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को काम देती है, काम डिस्ट्रीब्यूट करती है एज़ पर देयर कैपेबिलिटीज़। उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ के को जज करके उनकी जो है एबिलिटी है उनको सामने रखते हुए कंपनी क्या करती है, ऑडिटर क्या करता है, उनको वर्क असाइन करता है। देन द पर्सन्स, एम्प्लॉयज़ और अकाउंटेंट्स डू देयर जॉब, डू देयर वर्क। वो अपना काम करते हैं। जब वो अपना काम करते हैं तो उनका काम जो है यहाँ पर चेक होता है। एक पर्सन का, एक बंदे का काम दूसरे बंदे से क्या हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक बंदे का काम दूसरे बंदे से जो है तो क्रॉस चेक हो जाता है। किस तरीके से क्रॉस चेक हो जाता है? क्योंकि हर पर्सन का काम जो है तो एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। हर पर्सन का काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। किस तरीके से? जैसे कंपनी में हम देखें, कंपनी में क्या होता है कि आपका परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। परचेज डिपार्टमेंट हो गया आपका, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। तो जब आप परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा। रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो फिर उसका सेल होगा। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स होते हैं उनके काम भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दैट्स वाई इंटरनल चेक ये क्या है? इट इज़ ए क्रॉस चेक ऑफ द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल्स। ठीक है। सो लेट्स फाइनली वी डिस्कस व्हाट इज़ मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है। इंटरनल चेक इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of accounting routine among the staff in such a way that work of each clerk interlocks with and cross checks the work done by the another। तो वही बोलना जा रहा है यहाँ पर कि एक बंदे का काम, जिस बंदे को जो काम दिया गया है उसने अपना काम बराबर किया है या नहीं। उसका काम जैसे ही दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है वो दूसरा पर्सन उसको क्रॉस चेक कर लेता है। यानी कि ए ने जो काम किया है वो बी को ट्रांसफ़र होगा, फिर बी अपना काम शुरू करेगा। उसमें अगर वो काम में अगर कुछ डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब ये है कि ए ने अपना काम बराबर से नहीं किया है, इसलिए उसको बी को काम आगे कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एवरी इंडिविजुअल्स वर्क correlated and that is cross checked by the another person. The whole work of authorizing
carrying out and recording to business transactions would be so allocated and distributed among the alternate members of the staff that no one member will handle any given transaction in all respect. No any single person members can handle any given transaction in all respects, and two or more members should participate in any transactions. फॉर एग्जाम्पल कैश सेल। समझ में आया? यानी कि यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर वर्क को अकेले खुद जो है वो क्या पूरा काम कंप्लीट नहीं कर सकता इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि तमाम का तमाम काम एक इंडिविजुअल कंप्लीट नहीं कर सकता। उसको करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत से दूसरे भी बंदे लगते हैं मिनिमम, यानी कि यहाँ पर एक से ज़ायद 2, 3 या 4 पर्सन मिल करके वो काम को करते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्क क्या हो जाता है, इंटरनली जो है तो वो चेक होता रहता है एक दूसरे से। द सेल्समैन merely sells the goods but does not receive। यहाँ पर एग्जाम्पल कैश सेल किया है हमने देखा, तो उसको देख लेते हैं हम। द सेल्समैन merely sells the goods but does not receive cash from him। सेल्समैन जो है तो कैश सेल कर रहा है, कैश सेल है यहाँ पर, लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ। कैश सेल हुआ लेकिन गुड्स गया, लेकिन कैश नहीं आया यहाँ पर। द सेल्समैन मेक्स आउट ए कैश मेमो। वो क्या बनाएगा? कैश मेमो। एंड द कैशियर receives cash in the clerk's record of this transaction, this cash sale transaction। तो क्लर्क क्या करेगा? उसको एज ए कैश सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। कैश रिसीव नहीं हुआ लेकिन कैश मेमो बना करके उसको यहाँ पर एज ए कैश सेल ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्लर्क उसको रिकॉर्ड कर लेगा। दे आर द ड्यूटीज़ ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन की वहाँ पर ड्यूटी रहेगी। कैशियर, सेल्समैन हो गया, कैशियर हो गया, अकाउंटेंट्स आर डिफरेंट बट दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। कैशियर हो गया यहाँ पर, अकाउंटेंट हो गया और सेल्समैन, ये डिफरेंट है लेकिन तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। समझ में आया? यानी कैश सेल हो रहा है लेकिन गुड्स जा रहा है, कैश नहीं आ रहा है, और यहाँ पर कैश मेमो बनाया जा रहा है। अकाउंटेंट जो है तो उसको कैश सेल के ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड कर रहा है। तो देयर इज अ पिक्चर ऑफ सेल्समैन, कैशियर एंड द अकाउंटेंट। ठीक है, सो लाइक दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सन्स विच दे आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। तो इस तरीके से हर एक का काम एक दूसरे से क्या हो जाता है, इंटरनली चेक हो जाता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है स्पाइसर एंड पिगलर की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पाइसर एंड पिगलर? जस्ट वी विल डिस्कस। अकॉर्डिंग टू देम ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक क्या है? इट इज a system of internal check is an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to carry through and to record every aspect of transaction so that fraud is prevented and at the same time possibility of errors are reduced to a minimum। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पिगलर what is mean by internal check? It is a system of internal check is an arrangement। internal check क्या है? It is an arrangement of staff duties। स्टाफ की ड्यूटीज़ को इस तरीके से अरेंज करना whereby no one person is allowed to carry through and to record every aspect of transaction। कोई एक बंदा जो है तो तमाम के तमाम ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट नहीं कर सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट द फ्रॉड इज प्रिवेंटेड एंड एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स आर रिड्यूस टू अ मिनिमम। तो फ्रॉड जो है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और एरर्स जो भी रहेगा वो कम से कम होगा। ठीक है, तो एक बंदा अगर रहेगा किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो वो उसके काम को दूसरा कोई नहीं देख रहा है, दूसरा कोई चेक नहीं कर रहा है अगर, तो वो जैसा चाहे वैसा वहाँ पर उस काम को रिकॉर्ड कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, वहाँ पर फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा तो चेक करने वाला नहीं है ना।
इसलिए उसका उसमें क्या है, दूसरे जब बंदे इन्वॉल्व होंगे तो वो फ्रॉड नहीं करेगा, एरर्स जो है तो कम से कम करेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंटरनल चेक यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फ्रॉड और एरर कम से कम हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है अकॉर्डिंग टू डिक्सी। व्हाट इज द मीनिंग, what is mean by internal check according to Dixie? We will see. Internal check is an arrangement of the accounting routine work, accounting routine where errors and frauds are automatically prevented or discarded by the very operation of bookkeeping itself. यानी कि इन शॉर्ट ये भी वही कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इंटरनल चेक जो फ्रॉड और एरर है ये ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जा रहे हैं ना। यहाँ पर जब एक दूसरे से क्रॉस चेक हो रहा है काम, एक का काम दूसरा बंदा चेक कर रहा है, दूसरे का काम तीसरा बंदा जब चेक कर ले रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉड और एरर जो है तो वो क्या हो जाता है, कम से कम होता चला जाता है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ internal check given by the Spicer and Pigler and the according to Dixie. So let's move in short. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, in short internal check internal check system where functions of staffs are arranged in such a manner which will automatically counter the function of one person by another. तो internal check system is nothing but a system where the work of each individual will automatically counter check by वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। ये इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है कि एक पर्सन का काम ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन जो है तो दूसरे पर्सन से चेक हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरनल चेक। अंडरस्टूड इंटरनल चेक। लेट्स मूव अहेड। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक? What are the objects of internal check? Let's discuss. क्या what are the objectives? क्या objectives हैं हम देख लेते हैं। To allocate duties and responsibilities of every clerk in such a way that he may be held responsible for a particular errors or fraud। यानी कि अगर हम जब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करेंगे इंडिविजुअल्स को, तो वो बंदा उस काम के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें अगर कुछ फ्रॉड या एरर अकर होता है तो दैट person who is responsible for that work where the fraud or error occurred, that individual person will be responsible for that। तो वो इंडिविजुअल पर्सन के काम में अगर फ्रॉड और एरर निकलता है तो वही बंदा उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स वाई to allocate the duties and responsibility of every color in the internal check। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ हमने देखा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट फ्रॉड और एरर्स क्विकली एंड इजीली। टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स क्विकली एंड इजीली विद इन द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट चेकिंग। यानी इंडिपेंडेंट चेकिंग की वजह से, क्रॉस चेकिंग की वजह से फ्रॉड और एरर क्या हो जाता है, फ़ौरन उसी वक्त जो है तो डिटेक्ट हो जाता है। ये जो है तो इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर टू हैव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यस, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंटरनल चेक का कि इट हैज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल चेक एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो एक्यूरेट रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रॉड या एरर नहीं होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल चेक। दैट्स वाई ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की वजह से, एम्प्लॉय से क्या हो जाता है, फ्रॉड या एरर जो है तो वो बच जाता है। वो लोग फ्रॉड और एरर करने से रुक जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल चेक, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो फ्रॉड या एरर करते हैं तो आगे का जो बंदा उसका काम जिसको फॉरवर्ड होने वाला है वो क्रॉस चेक कर लेगा और उसका फ्रॉड या एरर सामने आ जाएगा।
तो इसकी वजह से वो फ्रॉड और एरर नहीं करते। फिफ्थ एडवांटेज है, फिफ्थ ऑब्जेक्ट है टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इरेगुलरिटीज़। एरर्स और फ्रॉड जो है तो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सिक्स ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स। तो अगर उस बंदे को पता है कि उसका काम आगे चेक होने वाला है तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और गुड्स जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, बच जाएगा। क्यों, किस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर बैंक में कैशियर है, कैशियर अगर किसी तरीके का मिस एप्रोप्रिएशन करता है, उसके अकाउंट में कुछ कैश जो है तो से फॉर एग्जांपल कम अगर वो चोरी कर लेता है, एम्बेजल कर लेता है, तो टोटल में जो टैली में जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उस दिन का, वो टैली नहीं होगा। उतने पैसे, उतने अमाउंट का जो उसने कैश की चोरी की है उससे डिफरेंस आएगा। इस तरीके से वो उसका काम जो है, उसकी चोरी वहाँ पर पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इट विल प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड कैश। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर टू फैसिलिटेट ऑडिट वर्क ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इट फैसिलिटेट्स द वर्क ऑफ ऑडिट वर्क ऑफ बिजनेस। ऑडिट वर्क में जो है तो वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि जितना कम से कम फ्रॉड और एरर होगा उतना जो है तो ऑडिट वर्क उतना ऑडिटर फास्ट करेगा और उसमें उसको जो है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ेगा उसके ऑडिट वर्क में। नेक्स्ट है यहाँ पर टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ एम्प्लॉय। इट इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी ऑफ एम्प्लॉय बाय डिवीजन ऑफ लेबर। यानी इंटरनल चेक होने की वजह से हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, यानी कि जो बंदा जिस काम के लिए कैपेबल है, जिस काम में वो एक्सपर्ट है, हम उसको वही काम देंगे और वो बंदा उस काम में एक्सपर्ट होने की वजह से वो उस काम को वो बहुत ही अच्छे ढंग से करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रॉड और एरर जो है वहाँ पर बहुत ही कम होगा, विच विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। उसकी एफिशिएंसी जो है तो वहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट विथ ईज एंड इफ़िशियंसी। फाइनल अकाउंट जो है तो ईजिली और इफ़िशियंटली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर हमारा टू एक्सरसाइज मोरल प्रेशर ओवर स्टाफ। टू एक्सरसाइज मोरल प्रेशर ओवर द स्टाफ, यानी कि किसी को किसी तरीके का कुछ, किसी एम्प्लॉय को, किसी अकाउंटेंट को, ऑडिटर को या कंपनी को बताने करने की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन एंड फ्रॉड, फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड या एरर के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी। इट इंक्रीजेज द मोरल प्रेशर ओवर द स्टाफ। ठीक है, सो दीज आर द 10 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल चेक। नाउ लेट्स मूव अहेड रिगार्डिंग द advantages of internal check. What are the advantages of internal check? यहाँ पर इंटरनल चेक को हम डिवाइड करेंगे एडवांटेजेस फॉर द ओनर, एडवांटेजेस फॉर द ऑडिटर। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस फॉर द ओनर। और ओनर के लिए क्या एडवांटेज है इंटरनल चेक का? विद द हेल्प ऑफ इफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम द बिजनेस बिकम मोर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, इंटरनल चेक सिस्टम की वजह से क्या हो जाएगा, बिजनेस इफिशिएंटली चलेगा, किसी तरीके का जो है तो प्रॉब्लम नहीं होगा और मोर इकोनॉमिकल होगा। कहीं पर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं होगा, वेस्ट ऑफ गुड्स नहीं होगा। एवरी थिंग will be utilized, main money, material and machine will be utilized at optimal level। जो मेन मनी, मशीन, मटेरियल है, जो रिसोर्सेस है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से वेस्ट नहीं होगा, इकोनॉमिकली रहेगा और इफ़िशिएंटली उनका यूज़ होगा इफ़ इंटरनल चेक सिस्टम इज़ गुड। सेकंड एडवांटेज है profit yielding. The cost of production can be reduced to minimum।
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं होगा, वेस्ट ऑफ गुड्स और कैश, जो भी रिसोर्सेस हैं, मेन मनी मशीन मटेरियल, तो उसका वेस्ट नहीं होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेजेस है फॉर द ओनर, इंटरनल चेक सिस्टम एक्ट्स एज ए मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय, एज ए मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय। इंटरनल चेक होने की वजह से उनका मोरल का जो है तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। देर इज़ नो नीड टू हैव मोर अटेंशन, टू गिव मोर अटेंशन अबाउट द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, दे डू एट देयर ओन इन अ गुड मैनर। बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग अपना काम अब खुद करते रहते हैं, ज़्यादा वॉच की ज़रूरत नहीं होती। एंड लास्ट एडवांटेज है, द ओनर में रिलाई अपॉन geniuses and accuracy of the जीनियसनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो इंटरनल चेक होने की वजह से जो अकाउंट प्रिपेयर होगा वो एक्यूरेट रहेगा, जेन्युइन रहेगा, ठीक है। तो वो उस पर ओनर उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एडवांटेजेस फॉर द ऑडिटर। क्या एडवांटेज है ऑडिटर को इंटरनल चेक की वजह से? एन एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम फैसिलिटेट्स ऑर्डर टू अप्लाई टेस्ट चेकिंग सेफली विच रिड्यूसेस हिज बर्डन ऑफ वर्क। टेस्ट चेकिंग जो है तो ये सेफली अप्लाई करने में ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द हिज बर्डन ऑफ वर्क। उसका जो काम का बोझ होता है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरनल check system. The auditor has known the shortcoming and defects in system. तो इंटरनल चेक सिस्टम की वजह से ऑडिटर को पता चल जाता है कि कहाँ पर शॉर्टकमिंग है, कहाँ पर लूप होल्स है, कहाँ पर कमी आई है कंपनी के काम में, उसके ट्रांजैक्शंस में, रिकॉर्डिंग में, अकाउंट्स में, उस ऑडिटर को फ़ौरन पता चल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक फॉर द auditor. Let's move ahead. Advantages for the business itself. What are the advantages of internal check for the business itself? As the system of internal check is based on the principle of division of work, it reduces the disequilibrium in work allocation and यूटिलिटी इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ। यानी कि बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क जो पर्सन जिस पर्सन के अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो पर्सन जितना कैपेबल है, उसको क्या हो जाएगा, वही काम दिया जाएगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से काम जो है वो अच्छे से करेगा, टाइम पर करेगा और कंप्लीट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी स्टाफ की वो इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। सेकंड एडवांटेज है यहाँ पर, एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरर्स एंड फ्रॉड कैन बी फिक्स्ड ऑन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, इट रिजल्ट इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे देते हैं उसकी काम की, तो वही बंदा उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर फ्रॉड और एरर होता है तो वही बंदा उस फ्रॉड और एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रॉड और एरर कम से कम होता है या नहीं होता, बिकॉज ऑफ ओनली इंटरनल चेक। थर्ड एडवांटेज है यहाँ पर, अंडर द इंटरनल चेक सिस्टम द एरर्स और फ्रॉड कमिटेड कैन बी लोकेटेड एट एन अर्ली स्टेज। अगर फ्रॉड या एरर होता है तो एट एन अर्ली स्टेज वहाँ पर पता चल जाता है, मालूम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है, द पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड कैन बी मिनिमाइज। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स जो है तो वो क्या हो जाता है, कम से कम हो जाती है, उसके चांसेस जो है फ्रॉड और एरर के कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक करने वाला होता है, इसलिए। एंड नेक्स्ट है, इफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम फैसिलिटेट्स अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। इंटरनल चेक सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट में जो है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। There are some limitations also of the internal check. We will discuss very short time. What are the limitation of internal check?
तो इंटरनल चेक सिस्टम प्रोवाइड्स मेनी एडवांटेज, इट इज़ सफर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशंस है इसके, यहाँ पर देख लेते हैं हम। फर्स्ट है यहाँ पर, इंटरनल चेक इज एक्सपेंसिव स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेस। ये बहुत एक्सपेंसिव है स्पेशली फॉर द स्मॉल बिजनेस हाउसेस, यानी कि हर काम के लिए अलग अलग बंदे अपॉइंट करना स्मॉल बिजनेस के लिए ये काफ़ी नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, वो अफोर्डेबल नहीं होता। क्योंकि एक छोटे बिजनेस एंटरप्राइज में क्या, छोटे बिजनेस में क्या होता है, एक काम जो है चार से पाँच काम जो है तो एक ही बंदा करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी को जो स्मॉल बिजनेस है उस बंदे को ही चार पांच कामों के लिए कुछ पैसे जो फिक्स करती है वो दे देती है। अलग अलग बंदों को अलग अलग रेम्यूनरेशन कंपनी को देना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस द एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर द स्पेशली स्मॉल बिजनेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पर, इफ स्टाफ इन इंटरनल चेक सिस्टम हैज़ कोलाउडेड with each other, then the location of fraud and errors is very difficult। यानी कि स्टाफ के अंदर अगर म्यूचुअल वो लोग अगर उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग अपना सेटिंग कर लेते हैं, जिसको हम कहेंगे आम ज़बान में, तो एक का फ्रॉड या एरर दूसरा नहीं बताएगा, दूसरे का फ्रॉड या एरर तीसरा नहीं बताएगा। ऐसा अगर उनके अंदर एग्रीमेंट हुआ है तो फ्रॉड या एरर डिटेक्ट करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए या ऑडिटर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट थर्ड है, इंटरनल चेक सिस्टम इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्ट ऑफ लेबर टाइम एंड मनी, ठीक है। तो एक बंदे का काम हो गया, दूसरे बंदे के पास गया, तो दूसरा बंदा भी पहले वही काम पहले चेक करेगा कि पिछले बंदे ए ने क्या काम किया है। ए का काम बी को गया तो बी क्या करेगा, ए का काम देखेगा उसने क्या काम किया है, उसके बाद वो अपना काम शुरू करेगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी वजह से वेस्ट ऑफ लेबर होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर डिसएडवांटेज है, ऑडिटर में नॉट कैरी ऑन डिटेल चेकिंग बाय रिलाइंग ऑन द साउंडनेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। ऑडिटर जो है तो इंटरनल चेक सिस्टम पर रिलाई करके क्या कर लेगा, डिटेल चेकिंग नहीं करेगा। टू प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस लिमिटेशन, इट इज एसेंशियल दैट द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक शुड बी अडॉप्टेड कॉशियसली एंड केयरफुली, ठीक है। तो एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए कि इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड कॉशियसली एंड केयरफुली। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल चेक। कुछ ही लिमिटेशंस है, ज़्यादातर जो है इसके एडवांटेजेस है इंटरनल चेक। सो अंडरस्टूड अबाउट द इंटरनल चेक सिस्टम, क्या होता है, उसके डिफिनेशन क्या है, what are the objectives of internal check and what are the advantages and limitation of internal check systems. Thank you. I hope you understood all these points relating to internal check. Thank you very much.